जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर इस बार आपका ओटीआर के माध्यम से पीईटी का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा और आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा, चाहे आप ओल्ड कैंडिडेट है चाहे आप न्यू कैंडिडेट है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, कैसे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसा फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया भी कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10वीं क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो फीस रखी है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 185, एससी एसटी के लिए 95 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 25 है। फॉर्म आप लोग 3 अगस्त 2026 से लेकर के 1 सितंबर 2026 तक भर पाएंगे। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये पीईटी है क्या, तो गाइज अगर आपने पीईटी का ये एग्ज़ाम दिया और आपको एग्ज़ाम देने के बाद में जो भी आपका स्कोर आए या फिर कह लीजिए कि अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो फिर जो इसके बाद में वैकेंसी आएगी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर उसे वही कैंडिडेट भर पाएगा जिसने कि पीईटी 2026 दिया होगा। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देते और फिर यूपी ट्रिपल एससी के अंदर कोई वैकेंसी आएगी तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीईटी 2026 आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आपको इस चीज़ समझ आ गई। अब अगर आप इसमें ये सभी जानकारी जानने के बाद में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी बिना कोई मिस्टेक किए, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। इसके बाद गाइज आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप यहां पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में नीचे की तरफ एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया गया है। इसकी स्टार्टिंग डेट भी यहां पर मेंशन है, 3 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप जो अप्लाई है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर बोला है लॉगिन विद वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि ओटीआर नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर जब इसके जुलाई में अभी 14 जुलाई के आसपास ओटीआर शुरू हुए थे, अगर आपने उस वक्त ओटीआर कर लिया था तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर किया था, गेट ओटीपी करेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया, पहले ओटीआर करेंगे और फिर उसके बाद में अप्लाई करेंगे, तो ऐसे में आपको यहां पर न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ओटीआर का ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आपने पीईटी 2025 के लिए भी अप्लाई किया था और आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहां पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपका पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी कर देंगे। उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप अभी वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। एंड अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, पीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, तो आप नो करेंगे तो भी आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल फिल हुई दिखेगी, आपका 10वीं का इन्फॉर्मेशन फिल हुआ दिखेगा, साथ ही जो आपका एड्रेस है वो आप यहां पर फिल हुआ देखेंगे, यानी कि आप उसमें अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहिए तो कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको सभी जानकारी पहले से भरी हुई दिखेगी क्योंकि आपकी पीईटी 2025 फॉर्म से उनको फैच किया गया होगा। और जो इसमें अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी होगी फोटो एंड सिग्नेचर की। बट गाइस जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। क्लिक या टू वेरीफाई मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल को भी यहाँ पर क्लिक या टू वेरीफाई ईमेल इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। बेसिकली आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। कई बार ओटीपी आने में देर हो जाती है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। मोबाइल ईमेल वाला ओटीपी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता है। एंड अगर इनबॉक्स में ओटीपी देखने को न मिले तो एक बार आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। जैसे ही ओटीपी रिसीव हो जाए तो आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना। इसके बाद आएगा आपका पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आपको आपका नाम यहाँ पर डालना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना नाम दोबारा यहाँ पर डाल देना है
वेरीफाई करने के लिए। फिर जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, डे, मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, दैन जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी माता जी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। डोमिसाइल ऑफ स्टेट, कौन सी स्टेट के आप निवासी है, इसमें आप सभी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पीटी का फॉर्म भर लिया तो फिर जो फ्यूचर में वैकेंसी आएगी वो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एससी एसटी, जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले भी तो आपको अदर स्टेट से जनरली सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आएगी बेसिक एकेडमिक डिटेल। तो बेसिकली 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, 10वीं आपने कौन से बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें काफ़ी सारे बोर्ड दिए गए, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट अगर आप यूपी बोर्ड से किया तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आपका क्या था, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर ग्रेड सिस्टम है तो आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली अपनी परसेंटेज डाल देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी परसेंटेज डाल देंगे। एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर फिल कर देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आएगी एड्रेस डिटेल। एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम CO के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, तो बेसिकली नेम CO के अंदर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। फिर हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या वो डाल देना है, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस क्या वो भर देना है, लोकेलिटी कस्बा विलेज सिटी क्या है वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आप एड्रेस में कंफ्यूज हो रहे कि यार मेरा स्ट्रीट नंबर पोस्ट ऑफिस नहीं है, हाउस नंबर फ्लैट नंबर नहीं है, तो मैं कैसे भरूँ, तो सिंपली क्या करेंगे, नेम CO में फादर नेम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके एड्रेस में डिटेल्स आती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके वो आप इन तीनों लाइन के अंदर डाल देंगे। कुछ पार्ट इसमें लिख देना, फिर कुछ पार्ट स्ट्रीट नंबर पोस्ट ऑफिस में और कुछ पार्ट लोकेलिटी कस्बा इसमें, और फिर जो नीचे स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप पहले ही बता चुके हैं। अब आपको यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो डाल देना है। इसके साथ ही अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरह का एड्रेस भर सकते हैं। फिर आएगा आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल। तो गाइज इनमें से कोई एक ID होना आपके पास ज़रूरी है, वैसे कंपलसरी है नहीं ऑप्शन। अगर नहीं भी है इनमें से कोई एक ID तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया। तो इनमें से जो भी ID आपके पास हो वो सिलेक्ट करके अपना उस ID का नंबर आप यहाँ पर डाल देना। फिर आएगा फोटो। आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जिसका डायमेंशन आपको यहाँ पर बताया, साइज भी आपको बताया कि 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है उसका साइज 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी गाइज आपका फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस फाइल को ओपन करेंगे, इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पर सिग्नेचर आपका जो डेमो दिया है इस तरह का होना चाहिए, जिसमें कि ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में आपका सिग्नेचर हो। इंग्लिश सिग्नेचर आपका कुछ भी हो सकता है, कई बार आप अपना नाम भी रखते हैं सिग्नेचर में या फिर कोई अलग तरह का कुछ भी आप कर देते हैं। साइन का मतलब ही साइन होता है कि हाँ कुछ भी उसमें आप लिख सकते हैं, बट जो आपका हिंदी वाला सिग्नेचर है उसमें आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है और फिर चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको डेमो के लिए जिस तरह की फाइल यहाँ पर हमें अपलोड करने को बोली है सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन इसमें यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे एंड इसके बाद गाइज सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो हो जाएगा और OTR हो जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होते तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए
आपको यहाँ पर अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जैसे ही OTP आ जाए वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले ही OTR कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं ही मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सेलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है और जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्टर नंबर इज प्लीज़ कीप इट सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर इसमें पेमेंट करने में इशू आ रहा है, वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है। तो शुरुआत में जब इस तरह से लिंक एक्टिवेट होता है तो कई बार वेबसाइट को थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, टेक्निकल टीम उसके ऊपर काम कर रही होती है। तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें आपको भी बहुत टाइम मिलेगा, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही साइट सही से काम करने लगे तो आप लॉगिन करके डायरेक्टली अपना पेमेंट कर लेंगे। मैं भी जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कोई इसमें एरर फेस ना करना पड़े, और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता भी रहा हूँ ताकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें परेशान ना हो कि यार हम तो पेमेंट नहीं कर पा रहे। ताकि आपको यहाँ पर ये डिटेल्स इसलिए दी जा रही है, बेसिकली आपके मन में अगर जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो इसको लेकर के कि मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप परेशान ना हो, आपको पता चले कि हाँ ये मेरे सामने नहीं सभी के सामने इशू आ रहा है, जो कि कुछ टाइम में सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब गाइस बस आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पेमेंट प्रोसेस भी बता दूंगा, एंड अगर आपको कोई और इशू आ रहा है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ये थी गाइस आपकी UP SSC PET ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।